इस स्टोरी का मोरल वैल्यू क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। एक बार एक गांव के 10-12 साल के दो शरारती बच्चों ने बुजुर्ग आदमी की परीक्षा लेना तय किया। ऐसे मुश्किल प्रश्न पूछना इन बच्चों ने तय किया जिनका उत्तर देना उसे कभी भी संभव नहीं होगा। बहुत सोच विचार कर इन दो बच्चों ने 3 प्रश्न ढूंढ निकाले। इन बच्चों ने तय किया कि हम एक ऐसी चिड़िया को पीठ के पीछे पकड़कर उससे पूछेंगे हमारे हाथ में क्या है। वह बूढ़ा आदमी जवाब देगा पक्षी है। लेकिन यह कोई मुश्किल सवाल नहीं हुआ। वे लड़के एक दूसरे से बोले। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम यह पूछेंगे हमारे हाथ में कौन सा पक्षी है। वह कहेगा चिड़िया है। लेकिन यह भी आसान सवाल है। वे दोनों फिर एक दूसरे से बोले। लेकिन इसके बाद का तीसरा प्रश्न निश्चिंत ही परीक्षा लेने वाला होगा। इसके बाद हम पूछेंगे यह चिड़िया जीवित है या मरी हुई है। अब अगर उसने जवाब दिया कि मरी हुई है तो जवाब गलत होगा, क्योंकि चिड़िया तो जीवित रहेगी। और अगर उसने कहा कि जीवित है तो फिर जवाब गलत होगा, क्योंकि तब हम उस चिड़िया को वहीं के वहीं दबाकर मार डालेंगे। दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें प्रश्न ही ऐसा मिला था जिसका कोई भी जवाब गलत होने वाला था। फिर एक छोटी सी चिड़िया लेकर ये बच्चे उस वृद्ध आदमी के पास पहुंचे और तयशुदा तरीके से पीठ के पीछे हाथ रखकर उन्होंने पहला प्रश्न पूछा, हमारे हाथ में क्या है। उस आदमी ने तुरंत बताया, पक्षी है। उत्तर सुनकर बालकों को अचरज नहीं हुआ। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, कौन सा पक्षी। तुरंत उत्तर मिला, चिड़िया है। इस उत्तर ने भी लड़कों को चकित नहीं किया, क्योंकि उन्हें पूछना था तीसरा प्रश्न और उसी प्रश्न का उत्तर सुनना था। फिर लड़कों ने पूछा, हमारे हाथ की यह चिड़िया मरी हुई है या जिंदा है। पहले 2 प्रश्नों के उत्तर तुरंत देने वाला वह अनुभवी आदमी इस बार थोड़ा सा रुका, शायद सोचने के लिए। फिर बोला, वह तुम्हारे हाथ में है। इस कहानी का आपके दृष्टिकोण में क्या महत्व है, आप अपने अनुभव जरूर शेयर करें हमारे साथ। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।